एज ऑलवेज हॉलीवुड पॉप कल्चर और सुपर हीरोज के कई कमाल के अपडेट्स के साथ वेलकम बैक टू नडी न्यूज। स्टार्ट ही करते हैं इस वीक के रिलीज हुए ट्रेलर से, क्योंकि भाई इस वीक बहुत ज्यादा ट्रेलर रिलीज हुए हैं। भाई किलो के भाव से ट्रेलर रिलीज हुए हैं, जहां सबसे बड़ा ट्रेलर रहा स्पाइडरमैन नॉर की सीरीज का। ये सीरीज जो है वो अमेजॉन प्राइम पर रिलीज होने वाली है और इसके 2 वर्जन ट्रेलर रिलीज किए गए हैं, एक ब्लैक एंड व्हाइट में, एक कलर में। इस सीरीज में टोटल 8 एपिसोड्स होने वाले हैं और 8 एपिसोड 27 मई को रिलीज कर दिए जाएंगे एक ही बार में। इवन इसके 2 ऑफिशियल पोस्टर्स भी रिलीज किए गए जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, एक कलर और एक ब्लैक एंड व्हाइट में। तो हाँ, एक शो एक्सपीरियंस करने के लिए एक डिफरेंट टेक है। 2 वर्जन रिलीज किए जा रहे हैं। आप लोग कौन सा वर्जन देखोगे? मैं पर्सनली यार ब्लैक एंड व्हाइट में देखूंगा, क्योंकि यार वही ऑथेंटिक वे है इस जॉनरा को एंजॉय करने का। वैसे इस सीरीज के साथ निकोलस केज ने 3 डिफरेंट कॉमिक बुक कैरेक्टर्स को लाइव एक्शन में प्ले कर लिया है। चलो बाकी के ट्रेलर्स पे बढ़ते हैं, जहां सबसे पहले वन पीस का सीजन 2 जो आने वाला है, उसका ये एक नया ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया गया और बिल्कुल ही नया ट्रेलर भी, जो कि सही में बहुत ज्यादा अमेजिंग, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, स्पेशली जो वन पीस को एनीमे में, मांगा में फॉलो करते हैं उनके लिए। इसके सारे एपिसोड्स 10 मार्च को रिलीज कर दिए जाएंगे। इसके बाद आई एम श्योर मिनियंस फ्रेंचाइज के बहुत सारे फैंस होंगे, तो मिनियंस एंड मॉन्स्टर्स करके एक मूवी आने वाली है, उसका ये एक नया ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया गया, साथ ही बिल्कुल नया ट्रेलर भी। इसके बाद रायन गॉसलिंग की नेक्स्ट मूवी प्रोजेक्ट हेल मैरी आ रही है, उसका भी बिल्कुल नया ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया गया है और ट्रेलर भी। और ये ट्रेलर भी काफी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग लग रहा है। इवन सुपरगर्ल की जो मूवी आ रही है, उससे क्रिप्टो का ये एक नया ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया गया और एक बिल्कुल छोटा सा टीजर भी। लेकिन यहीं पर जो सबसे इंटरेस्टिंग रहा, पर्सनली जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया, वो था जॉन विक का ट्रेलर। नहीं, कोई मूवी का नहीं, बल्कि एक गेम आने वाला है जॉन विक फ्रेंचाइज से, उसका ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज किया गया है, जो कि लिटरली बहुत ज्यादा अमेजिंग लग रहा है। भाई आई होप कि पीसी पर सेम डे पे रिलीज हो कि मैं भी खेल पाऊं, नहीं तो यार थोड़ा ज्यादा वेट करना पड़ेगा। वैसे इन सबको मिलाकर और भी कई सारे ट्रेलर्स रिलीज किए गए हैं, जिनकी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख रहे हो। चलो ट्रेलर्स की बात हो ही रही है, तो अपना पूरा फोकस लाते हैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे पर, क्योंकि भाई ये प्रोजेक्ट कुछ टाइम में ही रिलीज होने वाला है और अभी तक इसका कुछ भी रिलीज नहीं किया गया। मतलब ना टीजर आया, ना ट्रेलर आया, ना ही कोई प्रमोशनल मटेरियल आया है। बस जो फैंस हैं वो लीक से ही काम चला रहे हैं। तो इसी को लेकर डेस्टिन डैनियल क्रेटन, मतलब मूवी के डायरेक्टर, से बात की गई कि भाई ट्रेलर कब आ रहा है, तो उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि हाँ ट्रेलर जल्द ही आ रहा है, लेकिन ऑब्वियसली उन्होंने भी कोई डेट्स या टाइम नहीं दिए हैं। लेकिन हाँ, इसके ट्रेलर से रिलेटेड, इस मूवी से रिलेटेड और भी बहुत कुछ डिटेल्स बाहर निकले हैं, बहुत कुछ इवन लीक हुआ है। सबसे पहले तो ये इन्फॉर्मेशन निकल कर आई कि इस मूवी में जो स्पाइडरमैन का कैरेक्टर होगा, उसकी ऑर्गेनिक वेब होगी, मतलब टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन जैसे। इन सिंपल वर्ड्स, अभी तक जो टॉम हॉलैंड का पीटर पार्कर था, वो वेब शूटर्स का यूज करता था, जो कि उसने खुद डिजाइन किया था, खुद बनाया था, लेकिन अब वो सीधे उसके ब्लड से, उसके वेन्स से निकलेगा, जैसे टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन से निकलता था। इसके बाद ऑब्वियसली इस मूवी में हल्क का कैरेक्टर भी होने वाला है और उस हल्क को सैवेज हल्क बोला जा रहा है, और ये कैरेक्टर काफी सिमिलर होगा जैसा इसका पोर्ट्रेयल था अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में। मतलब हाँ, एक पागल हल्क हमें देखने को मिलेगा। फिर इसके कुछ प्रमोशनल मटेरियल भी रिसेंटली लीक हुए, जहां सबसे पहले तो आप ये एक पोस्टर देख सकते हो जिसमें आप स्पाइडरमैन को देख रहे हो। देन एक और फोटो लीक हुआ है जिसमें टूम्बस्टोन का कैरेक्टर स्पाइडरमैन से फाइट करते हुए दिखा है। अब वो लीक मैं यहाँ नहीं दिखा सकता, क्योंकि सुना हो कि उस पर यार कॉपीराइट स्ट्राइक आ रहा है, तो वो मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दिया है। और इस मूवी में सिर्फ टूम्बस्टोन ही नहीं, रिपोर्ट्स ऐसे हैं कि भाई टोटल 9 विलन्स इस मूवी में दिखने वाले हैं। वैसे इसका जो अपकमिंग ट्रेलर है, उसको लेकर बहुत सारे डिटेल्स भी निकल कर आए हैं, जो कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, और क्या पता इसका ट्रेलर कभी भी ड्रॉप हो सकता है। मे बी जब आप वीडियो देख रहे हो तो ट्रेलर ऑलरेडी आ चुका होगा, या आने वाला होगा, या फिर 1 महीने बाद आए, कोई कुछ नहीं बता सकता है। लेकिन हाँ, डिटेल्स काफी इंटरेस्टिंग आए हैं, आप लोग खुद जरूर पढ़ लेना। वैसे स्पाइडरमैन की बात हो ही रही है, तो यहीं पर छोटा सा एक और डिटेल है। हॉलीवुड रिपोर्टर वालों ने ये खबर दी है कि भाई जो सोनी वाले हैं, वो स्पाइडरमैन से रिलेटेड 2 स्पिन ऑफ पर काम कर रहे हैं, जिसमें एक प्रोजेक्ट स्पाइडर ग्वेन के कैरेक्टर पे फोकस करेगा और दूसरा प्रोजेक्ट स्पाइडर पंक के कैरेक्टर पर। अब ये लाइव एक्शन होगा या एनिमेटेड होगा, इसकी कोई खबर नहीं है। चलो अब स्पाइडरमैन को पीछे छोड़ते हुए आते हैं अपने फेवरेट सेक्शन, कुछ छोटे मगर मेजर अपडेट्स पर, जहां सबसे पहले तो यार एक फुटेज ने हॉलीवुड में हंगामा मचा दिया है। रिसेंटली आपने भी इंटरनेट पर देखा होगा कि भाई एक एक्शन सीक्वेंस एआई से बनाया हुआ हमें इंटरनेट पर मिला था, जिसमें ब्रैड पिट और टॉम क्रूज आपस में फाइट कर रहे थे। ये पूरा सीक्वेंस जो था वो ऐसा देख कर लग रहा था कि किसी मूवी का सीन है, और जिसमें दोनों ही कैरेक्टर जेफरी एप्स्टेन के लेकर लड़ रहे हैं। मतलब एक मोमेंट पर तो ब्रैड पिट का कैरेक्टर लिटरली जेफरी एप्स्टेन को एक अच्छा इंसान बोल रहा था। तो हाँ, ये पूरा सीन काफी इंटरेस्टिंग रहा और एआई वीडियो काफी ज्यादा वायरल रही, लेकिन हाँ, इसको काफी ज्यादा बैकलैश मिले। अब इंडिया में आपको ये फील नहीं हुआ होगा, लेकिन अमेरिकन ऑडियंस में, मतलब अमेरिकन में जो बूढ़े ऑडियंस है, ओल्ड ऑडियंस है,
उन्होंने लिटरली इस वीडियो को रियल मान लिया था और रियल मानकर शेयर कर रहे थे कि भाई कैसे जेफरी एप्स्टाइन के सपोर्ट में हॉलीवुड वाले मूवी बना रहे हैं, जिसके रिजल्ट में एक लीगल केस हुआ है। हॉलीवुड के मोशन पिक्चर एसोसिएशन ने सीडेंस 2.0 नाम की जो एआई कंपनी है उस पर एक कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट केस किया है। मतलब ऐसा समझ सकते हो कि मे बी कुछ दिनों में ऐसा हो सकता है कि भाई सीडेंस 2.0 या फिर जितने भी ऐसे एआई वीडियो जनरेट करने वाली कंपनीज हैं इतने आराम से इतना रियलिस्टिक एआई कंटेंट नहीं क्रिएट कर पाएंगे जो कि इंटरनेट पर कंफ्यूजन क्रिएट करे। तो हाँ, इस पूरे सिचुएशन पर आपके क्या थॉट्स हैं कमेंट में जरूर बताना। इसके बाद यहीं पर मार्वल स्टूडियोज के फ्यूचर से खबर है कि भाई म्यूटेंट सागा में मार्वल स्टूडियोज वाले प्लान कर रहे हैं कि हर एक एक्समैन के म्यूटेंट पर, मतलब एक्समैन के जो इंडिविजुअल कैरेक्टर है उनको एक एक सीरीज दी जाएगी, एक एक ओरिजिन सीरीज दी जाएगी। फिर यहीं पर आप सबको पता ही होगा कि पीकी ब्लाइंडर्स की एक मूवी आने वाली है, तो उसका ये एक नया ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया गया। फिर यहीं पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और फनी न्यूज है, आप सबको पता ही होगा कि जेसन स्टेथम जो है वो हर मूवी में सॉर्ट ऑफ अपना ही कैरेक्टर प्ले करते हैं, अपनी पर्सनैलिटी प्ले करते हैं और हमेशा से हॉलीवुड में इंटरनेट पर जोक चलते रहता है कि जेसन स्टेथम प्लेज जेसन स्टेथम। तो फाइनली इस जोक पर एक मूवी बनने वाली है। जेसन स्टेथम स्टोल माय बाइक करके एक मूवी आने वाली है जिसमें जेसन स्टेथम जो है वो जेसन स्टेथम का कैरेक्टर प्ले करेंगे और इस मूवी को डायरेक्ट करने वाले हैं डेविड लीच और ये सही में बहुत ही ज्यादा फनी है। आप क्या सोचते हो कमेंट में जरूर बताना। देन आई एम श्योर अगर आप लोग लंबे टाइम से हॉलीवुड मूवीज फॉलो कर रहे हो तो चार्लीज एंजल्स आपने जरूर देखी होगी। तो हाँ, फाइनली इसका रीबूट होने वाला है। चार्लीज एंजल्स का रीबूट मूवी बनने वाला है, ये बात कंफर्म कर दी गई है और क्रेजी रिच एशियन जो मूवी थी उसकी राइटर ही इस मूवी की भी राइटिंग करने वाली है। फिर लंबे टाइम से हॉलीवुड की फॉलो करने की बात हुई है तो आई एम श्योर मम्मी मूवी तो सबने फॉलो की होगी। ब्रैंडन फ्रेजर आई गेस 90s में टॉम क्रूज से ज्यादा पॉपुलर थे और मम्मी की फ्रेंचाइज उस टाइम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर हॉलीवुड फ्रेंचाइज में से एक था। तो फाइनली मम्मी 4 बनने वाली है, इस बात को कंफर्मेशन दे दी गई है और ब्रैंडन फ्रेजर अपने कैरेक्टर में यहाँ रिटर्न करने वाले हैं। तो हाँ, मम्मी के फैंस के लिए, ब्रैंडन फ्रेजर के फैंस के लिए ये बहुत ही बड़ी खबर है। इसके बाद डेयरडेविल बॉर्न अगेन पर आए तो इसकी सीजन 3 को लेकर ये खबर आई है कि भाई कई सारे पुराने कैरेक्टर्स को रीच आउट किया गया है इसके सीजन 3 में रिटर्न करने के लिए। मतलब नेटफ्लिक्स पे आपने जो दूसरे कैरेक्टर्स को देखा होगा, इसके फ्रेंचाइज में दूसरे कैरेक्टर्स को देखा होगा, वो यहाँ रिटर्न कर सकते हैं। जहां सबसे पहले तो क्लियर टेम्पल की कैरेक्टर है, फिर साथ ही यहाँ आयरन फिस्ट का कैरेक्टर भी रिटर्न करते दिख सकता है। देन यहीं पर डीसी के कुछ न्यूज पर आए तो सबसे पहले तो यार डीसी स्टूडियोज ने, मतलब वार्नर ब्रदर्स के अंदर जो डीसी स्टूडियोज है उन्होंने कुछ नया ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल किया है, जिसमें सबसे पहले तो लैंटन्स वर्ड है उसको ट्रेडमार्क किया जा रहा है, मूवी सीरीज इन सब को लेकर। साथ ही यहाँ पर इंटरेस्टिंग ये रहा कि गोरिल्ला ग्रॉड के कैरेक्टर को भी मूवी सीरीज इन सब के लिए ट्रेडमार्क किया जा रहा है, विच मींस कि इन फ्यूचर हमें गोरिल्ला ग्रॉड से रिलेटेड कोई ना कोई प्रोजेक्ट देखने को जरूर मिलेगा। आपने अगर फ्लैश की सीरीज देखी होगी तो आप इस कैरेक्टर से ऑलरेडी मिल चुके हो। और यहीं पर सुपरमैन की जो मूवी थी उसके बिहाइंड द सीन से ये एक फोटो भी रिलीज किया गया। तो हाँ, ये थे छोटे मगर मेजर अपडेट्स। अब जाते आते आ जाते हैं अवेंजर्स डूम्सडे पर। मतलब हर वीक इस पर बात करना तो कंपलसरी है ही। तो इस वीक रूसो ब्रदर्स एम्पायर मैगजीन को एक इंटरव्यू दे रहे थे जहां इस मूवी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस उनसे पूछे गए। जहां सबसे इंटरेस्टिंग उन्होंने कुछ डिटेल्स दिए हैं वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो उन्होंने बोला कि अवेंजर्स डूम्सडे जो है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने वाला है। ये एक कॉम्प्लेक्स स्टोरी लाइन होने वाली है जो कि भाई किसी भी फैन थ्योरीज से या फैंस उसको गेस नहीं कर सकते हैं। बेसिकली उन्होंने हिंट दिया कि अभी तक जितने भी फैन थ्योरीज चल रहे हैं इंटरनेट पर शायद किसी ने भी अवेंजर्स डूम्सडे की स्टोरी तो गेस नहीं की है। फिर इसके बाद इस मूवी के टोन को लेकर भी उन्होंने बात की। उन्होंने बोला कि इस मूवी का जो टोन है वो काफी डिफरेंट है। डॉक्टर डूम का जो कैरेक्टर है वो काफी डिफरेंट टोन डिमांड करता है और इस मूवी में वही दिया गया है। उन्होंने क्लियरली ये बोला कि पिछली जितने भी अवेंजर्स मूवी थी वो जहां अवेंजर्स पर फोकस करती थी, यहां जो प्राइमरी फोकस है वो डॉक्टर डूम होने वाला है। इसलिए ये मूवी एक डिफरेंट टोन डिमांड करती है एंड अनलाइक प्रीवियस अवेंजर्स मूवी इस मूवी का टोन काफी अलग होगा। और इसके बाद इंटरेस्टिंगली उन्होंने ये भी कंफर्म कर दिया कि इस मूवी का सेंट्रल कैरेक्टर स्टीव रॉजर्स ही होगा। उन्होंने इस कैरेक्टर पे बात करते हुए बोला कि स्टीव रॉजर्स के बिना अवेंजर्स की मूवी होना बहुत ही मुश्किल है। अवेंजर्स डूम्सडे में स्टीव रॉजर्स का कैरेक्टर एक सेंट्रल रोल प्ले कर रहा है और स्टोरी उसी के अराउंड रिवॉल्व हो रही है। तो हाँ, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग डिटेल उन्होंने अवेंजर्स डूम्सडे से रिलेटेड दिए हैं। लेट्स सी मूवी में क्या होता है। तो हाँ, ये थे इस वीक के अपडेट्स। आई होप आप पूरी तरह से अपडेटेड हो गए होंगे। इफ हाँ तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। स्पाइडरमैन नोयर आखिर है क्या, ये समझने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें और वंडरमैन का कैरेक्टर मार्वल के फ्यूचर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।